एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। 21 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अलग अलग पार्टियों में टूट फूट और विलय की जो खबरें आ रही हैं, इन सब के तार आने वाले मॉनसून सेशन से जुड़े हुए हैं। टीएमसी में जो हो रहा है इस वक्त भी चल रहा है। भूपेंद्र यादव के घर बैठक हो रही है, रात में डिनर होगा, कल स्पीकर को चिट्ठी सौंप दी जाएगी। महाराष्ट्र में उद्धव सेना के टूटने की खबरें आ रही हैं। शरद पवार की पार्टी को लेकर कई बातें हवा में हैं। राहुल गांधी से नाराज स्टालिन की डीएमके से बीजेपी की डील की खबरें आ रही हैं। राजनीति में जो कुछ भी उथल पुथल चल रही है, इसके पीछे एक आंकड़ा है और ये नंबर है 360 का, 2/3 बहुमत का। डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण का जो बिल पिछले सत्र में सरकार पास नहीं करा पाई, क्या वो मॉनसून सत्र में दोबारा आ सकता है? क्या मोदी सरकार ने सारा होमवर्क कर लिया है? क्या मॉनसून सत्र में सरकार नए बिल के साथ आएगी, नए सहयोगी दलों के साथ आएगी, नए नंबर के साथ आएगी और बिल पास करा ले जाएगी? सियासी गलियारों में इतना शोर किस बात का मच रहा है? क्या 2029 का चुनाव 824 सीटों पर होने जा रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं धनंजय गिरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, सत्यप्रकाश मिश्रा नेता जेडीयू हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं, संजय सरकार नेता टीएमसी हमारे साथ हैं और अनमोल पवार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। अब धनंजय जी आपसे ही शुरुआत करूंगी। माना जा रहा है कि डिलिमिटेशन तो बहाना है, मकसद 29 में दोबारा आना है। देखिए, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में ही हाथ सरदारी नहीं आती और जनता के आशीर्वाद से हम 3 बार से सत्ता में है और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सेवा में, और सेवा का यही भाव हमें जनता के बीच में रखे हुए। और मोदी है तो मुमकिन है। मोदी एक तरफ मुल्क की जो तस्वीर और तकदीर बदल रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो भारत का विकास, चहुमुखी विकास हो रहा है, उसमें महिलाओं का भी योगदान बराबर के लिए है, इसकी कोशिश हो रही है। और जनता हमें, जनता आशीर्वाद देती है, जनता मालिक है। आज जो जिस तरह से जनता भर भर के हमें आशीर्वाद दे रही है, चाहे आप बंगाल में देखिए अभी जिस तरह से आशीर्वाद दिया, या जिस प्रदेश में भी चुनाव होता है, हम कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मुल्क की तस्वीर और तकदीर को जिस तरह से वो बदल रहे हैं और जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, जनता के आशीर्वाद से हम लगातार जनसेवा में आ रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम वैचारिक दल से चलने वाले राजनीतिक दल हैं। वैचारिक के बल से हम 2 से यहाँ तक का सफर तय किया, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने हैं। तो ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का स्नेह है, प्रेम है। कारण ये कि हम उस गांव गरीब किसान नौजवान वहीं से निकल के आए, गुर्बत की गोद से निकलकर शोहरत तक का सफर जो तय किया है, अपनी जिजीविका की बदौलत किया है। हम कोई चांदी का चम्मच लेकर नहीं, बल्कि चाय की केतली लेकर जो नरेंद्र मोदी ने सफर शुरू किया था, वो जन जन के जीवन में, आम जन के जीवन में कितना बदलाव आया। जैसे मान लीजिए महिलाओं के लिए इज्जत घर बनाना, अपना घर बनाना, गरीबों के लिए घर बनाना, किसान सम्मान निधि बनाना, एक तो दूसरी तरफ चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच जाना। तो जीवन के हर क्षेत्र में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिवर्तन आया है, जो युगांतकारी परिवर्तन हुआ है, उसके देखते हुए हमें इतना काम किया है तो विपक्षी दलों को काहे तोड़ने पर लगे हैं? विपक्ष रहेगा तब तो स्वतंत्र लोकतंत्र रहेगा ना। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक सिर्फ तोड़फोड़ ही चल रही है। विपक्ष कह रहा है उसके पीछे की स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं। प्राची जी कहते हैं ना कि राजनीति का रंग भी बड़ा अजीब होता है, सबसे बड़ा दुश्मन सबसे करीब होता है। आप देखिए तृणमूल कांग्रेस, यानी कि ग्रास रूट कांग्रेस, वो कांग्रेस को ग्रास रूट की पार्टी ही नहीं मानती। दूसरी तरफ है वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो कांग्रेस को राष्ट्रवादी ही नहीं मानती। तो ये जो इनके बीच में विखंडन है, जो इनके बीच में बिखराव है, ये अलग अलग लोग उसका फायदा आप उठा रहे हैं। नहीं, हम फायदा नहीं उठा रहे, ये फायदा उठाने के लिए अलग अलग हुए हैं और फायदा उठाने के लिए फिर इकट्ठ हो जाते हैं। तो जनता इनको पहचान जाती है। बिहार में कहावत है कि सियरा हुए है रंग बदल लेगा। अनुराग भदौरिया जी, कितनी मासूम से इनकी नीयत है, कितनी साफ इनकी नीयत है, अपने काम पर यकीन है, 29 का रास्ता ये प्रशस्त कर रहे हैं अपने काम पर। आपके नेता कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन की वजह से ये जीतेंगे, डिलिमिटेशन हो गया तो फिर कोई चुनाव नहीं होगा। मान लीजिए कि बीजेपी का ही राज रहेगा इस देश में। मैं आपको पूरे विस्तार पूर्वक बताता हूं कि कितना अच्छा काम किया है। जो रुपए हमारा 2014 में जब आए थे तो कहते थे कि रुपया कमज़ोर होता है तो देश की साख कमज़ोर होती है, देश की साख गिरती है। आज रुपया, तब रुपया 60 से 62 का था, आज 95-96 रुपये डॉलर के मुकाबले हो गया है। अब साख गिरी कि नहीं गिरी मैं पूछना चाहता हूँ।
मैं इनसे पूछना चाहता हूं, डीजल पेट्रोल 100 के पार हो गया और हर बात पे आपका एक बहाना निकल के आ जाता है। अरे भैया, सस्ता जब कच्चा तेल था तब भी आपने डीजल पेट्रोल महंगा करके रखा था 2021, 2022, 2023 में, जब सस्ता मिल रहा था कच्चा तेल। सवाल है कि महंगाई के लोगों की कमर टूट गई है, नीट का पर्चा लीक हो जाता है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, सवाल हम पूछते हैं तो उस पर जवाब नहीं होता है। तो ये अगर आपकी उपलब्धि है तो भाई इसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि आप इसको उपलब्धि में मानते हैं। दूसरी बात, मैं तो यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हुई ना, मैं पूछना चाहता हूँ, वो 33% रिजर्वेशन चाहते हैं ना आप कि महिलाओं का होना चाहिए? होना चाहिए ना? 50 होना चाहिए ना? नहीं सुनो, होना चाहिए नहीं कि होना चाहिए? सब बोलो ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो हम कह रहे आज दे दो, ये आज नहीं देने को तैयार कह तो रहे हैं। सुनिए ना, मैं आप बोलूं अपनी बात, अभी बताऊंगा क्या कह रहे हैं। डिलिमिटेशन पास सुन तो लिया, फिर एक मिनट रुकिए ना। हमने कहा अभी लोकसभा में 543 सीटें, अभी आज की डेट में हमने कहा इसमें आप 33% महिलाओं को दे दीजिए। ये क्या कह रहे हैं पता है? नहीं 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 नहीं, इसमें से नहीं देंगे, पहले सीट बढ़ाएंगे, जब हम 824 सीटें करेंगे तब 33% देंगे। अरे कमाल की बात करते हो। अरे जब बढ़ाओगे तब देते रहना, पहले अभी जो 543 में तो 33% दे दो, उसमें देने को तैयार नहीं है। ये मेरा इनका झगड़ा है। और मुझको क्या कहते हैं ये लोग? महिला विरोधी है। अरे हम कहते हैं आज की सिचुएशन है उसमें तो दे दो, कल जब बढ़ेंगी तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट अपने आप हो जाएंगी, लेकिन ये देने को तैयार नहीं हो। बातें करेंगे हम महिला आरक्षण की बात करते हैं। अब डिलिमिटेशन पे आ रहे हैं ना, सवाल उठता है कि आप डिलिमिटेशन कराना चाहते हैं, तो मैं तो आपसे साफ साफ कह रहा हूं ना, डिलिमिटेशन कैसे कराएंगे आप? जाति जनगणना कराएंगे तभी तो आप डिलिमिटेशन कराएंगे ना। आप कह रहे 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से कराएंगे, हम कह रहे 2011 और 2026। कितनी आबादी इस देश की बढ़ी होगी, कितना यहाँ पे सिचुएशन चेंज हुई होगी, तो हम कह रहे हैं पहले उनकी आप जनसंख्या की आप आबादी आप जनसंख्या करवा लीजिए 211 के हिसाब से नहीं, 226 के हिसाब से, और उसके हिसाब से आप डिलिमिटेशन कर दीजिए। कहां विपक्ष गलत कह रहा है? हमने 2 पॉइंट है मेरे। महिला आरक्षण दे दीजिए आज की स्थिति में, जैसी स्थिति उसी में 33% दे दीजिए। मैंने कहा 226 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन कर दीजिए। हम कहीं गलत कह रहे हैं तो आप लोग बताओ बच्चों, मैंने कोई झूठ बोला तो बताओ। डिलिमिटेशन से आप लोगों को डर क्या है? आपके नेता का ही बयान है ना, डिलिमिटेशन। मैं आपके नेता के बयान को कोट कर रही हूं, अखिलेश यादव जी को कोट कर रही हूं। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन बीजेपी इसलिए करवाना चाहती है ताकि अपनी जीत का रास्ता तय कर लें। डिलिमिटेशन 211 के यहाँ पे 2011 के जनगणना के हिसाब से कराना चाहती है। पूरी बात समझिए जो मैं बोलना चाहता हूं। 2011 के जनगणना के हिसाब से डिलिमिटेशन कराना चाहती है। हम कह रहे हैं कराएंगे तो बेईमान। आप प्रवक्ता मत बनिए, मुझे प्रवक्ता नहीं बन रही, मैं सवाल पूछ रही हूं। सवाल जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। आप एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं। आप अगर इरिटेट होंगे तो मेरी इरिटेट होगा। मैं तो आपने 2011 आपसे जानना चाह रही हूँ कि 2011 के हिसाब से करेंगे तो बेईमानी हो जाएगी, 2026 के हिसाब से करेंगे तो सब अच्छा। बिल्कुल। आज सोचिए आज की जो पोजीशन 2011 पे, ये मैं आपसे ही पूछता हूं, अगर नोएडा की बात करेंगे 2011 में नोएडा कितना विकसित था? आज नोएडा की पॉपुलेशन क्या हो गई? तो क्या 2000 के आप यहाँ पे 2011 के हिसाब से यहाँ पे डिलिमिटेशन कर देंगे? 10-11 यहाँ पे 15 सालों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई उसके हिसाब से डिलिमिटेशन होगा ना, कि 2011 के हिसाब से कर देंगे आप? इसके मतलब आप बेईमान कर रहे हैं, जनता के साथ आप चीटिंग कर रहे हो ना। जनता की पॉपुलेशन बढ़ गई उसके हिसाब से, जहां जहां जैसी पॉपुलेशन हो गई है पहले उसकी जनगणना कर लो, उसके बाद डिलिमिटेशन कर दो। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जितनी साफ नियत धनंजय गिरी जी ने बताई उतनी ही साफ तो विपक्ष की भी है ना। विपक्ष कह रहा है महिला आरक्षण लाना है तो आज ला दीजिए, हम आपके साथ हैं। डिलिमिटेशन करनी है तो आप जनसंख्या जो जनगणना हो रही है आप उसके बाद क्यों नहीं करते हैं? आप 2011 पर क्यों अटके हुए हैं? हम 2011 पे नहीं अटके हुए हैं। अगर जनगणना हो गया होता तो इसी आधार पे होता जो लेटेस्ट होता। चूंकि कोविड आया, संकट काल रहा, जनगणना पूरी नहीं हो पाई और महिलाओं की एक लंबित मांग बहुत दिनों से इस देश में है, जो तरह तरह के बहानों से, कई फसानों से, कई तरीकों से रोका गया है। जब 543 पर था कि देना है, ये तमाम पार्टियां सरकार में थी, ये दे के निकल लेते। इनके बहाने उस समय अलग थे। ममता बनर्जी अभी सदन में नहीं है, इन्हीं के नेता का कॉलर पकड़ने खड़ी हुई थी वो इसी महिला आरक्षण विधेयक पर। इन्हीं के नेता नहीं देना चाहते थे उस समय 543 पर। अब सरकार ने देखा कि ये लोग तैयार नहीं है इतनी सीटों पर, तो चलो एक काम करते हैं कि जितनी सीटें घटेगी उतनी सीटें बढ़ा लेते हैं। महिला आरक्षण विधेयक पेश कर नरेंद्र मोदी सरकार ने 33% आरक्षण जिस समय दिया उसमें प्रावधान था, हाँ, जनगणना होगी, हाँ, डिलिमिटेशन होगा, हाँ, बढ़ेगी सीट, हाँ, और महिलाओं को 180 सीट मिलेगी। फिर एक सवाल छोटा सा है, हाँ, कौन सा? अब ये बीच में वादा कर गए थे पहले, कॉफी के पहले, मैं बोल ही रहा हूं, ये डिस्टर्बिंग जो कंकड़ मार रहे हैं ना, ये फिर मैं करूंगा तो बहुत मिर्ची लगेगी ना। बोलो कि आज क्यों नहीं देना चाहते, ये पूछ रहा हूं। क्या है
बोलो। ये वादा यही था ना इनका। अच्छा, आज क्यों नहीं देना अब चाहते आप बताओ। सबसे सवाल है और देश से पूछता हूं। बिल्कुल पूछिए। अगर वर्तमान परिस्थिति में बढ़ी हुई सीट पर हाँ। महिलाओं को 180 सीट सदन में मिल जाएगा तो कौन सा पाप भदौरिया जी हो जाएगा इस और धरती आज अगर पर? दे दोगे तो बताओ कौन आप। सा पाप हो नहीं, जाएगा हम ये देना बताओ। चाहते बढ़ाकर। आज अगर महिलाओं हम को बढ़ाकर आरक्षण देना दे चाहते दोगे तो नहीं। कौन सा पाप हो जाएगा? अब कल हम समझाते हैं। सीट बढ़ाएंगे तो अब आरक्षण जाते देंगे। उसी जब बिंदु कल आप पर। बढ़ाओगे उसी तो बिंदु आपको पर आते मिल जाएगा। हैं। आपको उसी बिंदु आप पर क्या आते देने वाले होते हो? भदौरिया जी, 543 रुक में जाए। क्या है? आप अपने बारे में बोलिएगा ना। हो जाएगा। आपका जब भाई, आएगा आप समय कंसर्न बोलिएगा। हैं नहीं, हमारी रुकिए। देश की महिलाओं के लिए, जवाब तो आने दें। हाँ। अभी रुकिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, अब है कि 543 सीट फ्रीज है। 42nd अमेंडमेंट से फ्रीज कर दिया गया। देश की आबादी हो गई 140 करोड़। तो क्या 543 सीट ही रहने दिया जाए इस देश में? उसका एक फंड होता है। पहले मान लीजिए 50 लाख पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता था। अब 1.5 करोड़ पे भी उतना ही एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। ये समस्या को दूर करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन होना चाहिए। 4 बार अब तक हो चुका है, आखिरी बार 2002 में हुआ। तो अगर अलग अलग राज्यों में विधानसभाओं की सीट के साथ साथ लोकसभा की सीट बढ़े और पूरे देश में एक साथ महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा तो ये क्या भारत में पाप हो जाएगा? दिलाएंगे इनको कैसे? देना नहीं है। 5 सेकंड। उस समय उनके बहाने अलग थे। दिलाएंगे कैसे? 543 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पार्टनर और मेरी जी, पार्टी ने आपकी वोट मंशा- किया है सदन में। आपकी मंशा नहीं, मैं समझ भी मेरा लूं। एक सवाल है। मैं एक आपकी सवाल। मंशा समझ भी लूं। मैं एक सवाल आप दिलाएंगे आखिरी। कैसे? नहीं, मुझे आपके एक सवाल पास- बोलने दीजिए। आपके पास वो आंकड़ा तो है आप नहीं। जांच करिए। आपके पास 360 तो है 543 नहीं। में कैसे आप पास जांच कराएंगे? करिए ना। पास कैसे कराएंगे? 543 में जब महिला आरक्षण विधेयक पर वोटिंग हो रहा था, समाजवादी पार्टी अपने गिरेबा में झांके जवाब। वोट नहीं दिया उस जवाब, बिल बस, पर। हो गया। जेडीयू ने वोट किया, हाँ। राज्यसभा में पास अब हुआ। बोलूं मैं? क्या अब वोट बोलूं? किया? अब मैं बोल लूं? राजनीति जवाब यही प्रसाद है। से अब जवाब है। फाड़ दिया और ये जवाब महिला है। आरक्षण की जवाब बात है। कर रहे हैं कि अभी दे दो। मत बोलो। अरे जवाब तुम्हारे है। बहाने, तुम्हारे फंसाने अब बोलो, और अब बोलो। तुम्हारे ये जो तरीके अच्छा, हैं आप बोलो, ये आप बोलो। सब कुछ ले जाएंगे। अच्छा, बोले, इनको बोले, देना बोले, नहीं है। अच्छा, बोलूं मैं? इनको महिलाओं को अरे आरक्षण बोलो। देना ही नहीं है। अच्छा, इतिहास जल्दी पता कर बोलिएगा। अच्छा, लीजिए। बोल रहे, ये बोल रहे। इनके प्रकारे किसी तरह अच्छा, महिला बोलो। आरक्षण विधेयक इस देश में लेकिन महिलाओं पास को कराएंगे ना कैसे? मिले जगह। पास ये कराएंगे सपा कैसे? की अब कोशिश बोलो। आज से नहीं सत्यप्रकाश है। मिश्रा जी, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, राजद ने भी यही किया। एक एक करके अरे रुक तो जाए, एक एक करके बोले। एक सेकंड आनंद जी, एक सेकंड। मैं सिर्फ इतना पूछ रही थी, आपकी मंशा एकदम ठीक है, आप चाहते हैं महिलाओं को आरक्षण मिले, वो भी चाहते हैं। अब नंबर तो है नहीं आपके पास, पास कराइएगा कैसे? इसीलिए तोड़ रहे हैं क्या इन लोगों को? आप सवाल नंबर है। नंबर है, तोड़ क्या है? प्रधानमंत्री सुन लीजिए, जब नंबर की बात देश की महिलाओं की आती है तो प्रधानमंत्री महोदय ने सदन में सभी नंबर से कहा, जिनको प्रतिनिधि बनाकर देश की जनता ने सदन में भेजा, उनसे सवाल पूछा, आओ आगे बढ़कर महिलाओं का आरक्षण पास करो और तुम क्रेडिट ले जाओ। बहुत इससे छोटा- बड़ा प्रधानमंत्री क्या दे सकते बहुत थे? छोटा जवाब लेकिन है, दो इनके लिए, इनके कान पर इसकी महिलाओं की अस्मिता के लिए इनके जमीर नहीं जगे बोले। और महिला आरक्षण विधेयक अरे जवाब दे दें। 40 सालों से लटका हुआ है। सत्यप्रकाश जवाब दे दें। हाँ, जल्दी से। देखो, सवाल उठता है, मैंने सीधा सवाल पूछा है कि 543 लोकसभा में सीटें हैं, फिर अब आगे। महिला आरक्षण दे दीजिए 33%। दुनिया भर की कहानी अरे हम बता दे रहे हैं, चुके हैं। आरजेडी ने रुकवाया, फलाने दे रुकवाया, चुके गोल गोल हैं। घुमा रहे हैं। आप- अरे भाई, आज दो ना आप हिम्मत है तो देखिए, सरकार अब आपके मैं मुझसे कहानी- जो एक पूछते हो, छोटी सी मैं कहानी कहता हूँ सुनाता हूं। 543 में से आप 33% छोटी सी रिजर्वेशन दे कहानी दो। और सुनाता हूं। अपनी बात में आप खुद ही कह रहे हो, अभी 1.5 करोड़ रुपए आप छोटी सी एमपी कहानी बनता सुना है। देता जब हूं। 1.5 करोड़ पॉपुलेशन में एमपी बनता है तो आप खुद कह रहे हैं पॉपुलेशन एक बढ़ गई है। छोटी सी कहानी जनाब, सुनाता देना हूं। दोनों चाहते हैं, देना दोनों चाहते हैं, लेकिन फिर भी मिल नहीं पा रहा है। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग हम भदौरिया देना जी, चाहते हैं, आप कल आइए वोट दीजिए। हम बढ़ा कर देना चाहते हैं, आप वोट दीजिए। हम बढ़ा कर देना चाहते हैं, आप वोट दीजिए ना। अच्छा रुक जा। हम बढ़ा कर देना चाहते हैं, हम बड़ी सीट में महिलाओं की भूमिका चाहते हैं। अब एक एक करके अरे हम बोले। बड़ी हुई सीट में देना एक एक चाहते हैं करके महिलाओं बोले। का आरक्षण। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, दो और साथी हैं आपके, आपके दो और साथी हैं, आपके दो और साथी हैं। आप थोड़ा रुक जाए। अनमोल जी नहीं चाहते, आम आदमी वाले बोले। 10 सेकंड हाँ, बीच में मैंने कहा, महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट किसने दी थी? ममता बनर्जी जी ने। कितने दी थी? 39%। 39% जिस महिला ने महिला रिजर्वेशन नहीं था तब भी सीटें दी, वो जीत के आई। तो तारीफ ही कर रहे थे उनकी। महिलाओं को अनमोल जी। जिस महिला ने अच्छा, रुक सम्मान जाए। किया, अनुराग उसकी पार्टी को भदौरिया। तोड़ दिया इन्होंने। सबसे अनुराग ज्यादा हुआ भदौरिया। कोलकाता के आरती महिला ने उन्हें- अस्पताल में एक एक महिलाओं करके, का रेप हुआ। एक एक पूरी करके। महिलाओं ने कदरत किया लोकसभा में जीत और के उस महिलाएं- बच्ची की माता आप रुक जाए, रुक जाए। खड़ा होने रुक जाए, गई, प्लीज। लड़ रही थी। ये भदौरिया उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा था। अनमोल जी। बलात्कार
अनुराग भदौरिया जी और सत्य प्रकाश मिश्रा जी, अगर आप दोनों नहीं रुकेंगे तो बाकी मेहमान नहीं बोल पाएंगे। सत्य प्रकाश जी रुक जाए, अनमोल जी रुक जाए, सत्य प्रकाश मिश्रा जी और प्लीज अनुराग भदौरिया जी। क्या आप नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी वाले बोले? अनुराग भदौरिया जी रुके। अनमोल जी, दिक्कत क्या है? सरकार की नीयत, सरकार की मंशा एकदम साफ है। आपके साथ ही बोलेंगे आप, बोलने दे भाई, बोलने दे, बोले। अनमोल जी, सवाल सिर्फ इतना भरे, सरकार की मंशा बड़ी साफ है। प्रधानमंत्री सदन में कह चुके हैं कि नहीं चाहिए क्रेडिट, आप पास कराइए, क्रेडिट पूरा विपक्ष ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्यों शर्तें लगाई जा रही हैं? सरकार कह रही है डिलिमिटेशन करने दीजिए, महिला आरक्षण आने दीजिए, क्यों अटकाया जा रहा है? एक सेकंड भाई ये काबिल है बोलने? सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। मैं तथ्य के आधार पर बात करूंगा। भाई ये पार्टी जो कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारियों को संरक्षण देती हो, जो ब्रिजभूषण जैसों को संरक्षण देती हो, वो आज महिला सम्मान की बात करती है, जिसके राज में मणिपुर में हमारे देश की आर्मी की विधवा नंग घुमाई गई। दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष को अब ये पहले ज्ञान दे रहे थे, बीच में बोल रहे हो। पहले ज्ञान दे रहे थे, बीच में बोल रहे हो। ये इनका झूठ पकड़े जाने वाला है, 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 इनका झूठ पकड़ा जाने वाला है, इनका झूठ अभी पकड़ा जाने वाला है। ये अभी वस्त्र होने वाले हैं सामाजिक तौर पे जनता के सामने, इसीलिए घबराए हुए हैं। तुम्हारा झूठ पकड़ा जाने वाला है। रुकिए, अरे सत्य प्रकाश जी, लेट हिम कंप्लीट प्लीज। मुंह लाल हो गया आपका, पानी पीजिए, पानी पीजिए। आप बोले 2023 में खुद गए, पार्टी निपट गई, नीतीश जी को हटा दिया इनके। अनुराग जी बोलने दें, अनुराग जी अपने साथी का समय ना खाएं, अपने साथी का समय ना खाएं। सत्य प्रकाश जी हटा दिया गया चीफ मिनिस्टर पद से, आपको राज्यसभा भेज दिया गया, जिनकी पार्टी निपटा दी बीजेपी ने, और कह रहे दूसरों को निपट गए, अपने निपटे हुए बैठे हुए, दूसरों को निपटा रहे हैं। हमारे ऐसे सब वही हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, अरे किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा सर, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अरे उन्होंने एक समय मुख्यमंत्री भी हम सब चले जाते हैं, इनकी पार्टी के, और ये भ्रम में जी रहे हैं, खुद निपट गए हैं, दूसरों को निपटाने में लगे पड़े। भदौरिया जी और सत्य प्रकाश मिश्रा जी, प्लीज अब उन दोनों के साथ थोड़ा न्याय करिए। वो आपके बीच में नहीं बोले थे, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, वो बीच में नहीं बोले थे, वो बीच में नहीं बोले थे। बोले अनमोल जी, बोले अनमोल जी को मेरा एक देखिए 2000 भदौरिया जी, उनको तो बोलने दे, लौट करने लगे यहाँ से 1 मिनट हमारा। अरे कमाल है भाई, भदौरिया जी प्लीज रुक जाए। अरे आपके 2 साथी रह जाएंगे भाई, क्यों उनकी ट्रैप में आ रहे हैं आप उनकी ट्रैप में आ रहे हैं। बोले अनमोल, हाँ बोले 2023 में संसद में जब ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो केवल 2 AIMIM के सांसदों के अलावा सबने इसका समर्थन किया। लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी किसी विपक्षी दल ने इसका विरोध नहीं किया। पहली बात, उस समय देश की लॉ मिनिस्टर और देश की फाइनेंस मिनिस्टर में सदन में सितंबर 2023 में खड़े होकर पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर डिलिमिटेशन बिना कास्ट सेंसस कराया गया तो ये महिलाओं के साथ जो है ये उनके साथ भेदभाव होगा, उनका अधिकार छीनने वाली बात होगी। आप सुन लीजिएगा उस वीडियो को, ये जाके भी ये सुन सकते हैं। उस समय पे जब विपक्ष ने कहा कि दीजिए आप 33% 543 सीट में, तो इन्होंने कहा नहीं पहले कास्ट सेंसस कराएंगे। फिर हमने कहा कि आप 33 क्यों, आप 50% दीजिए, हम समर्थन में खड़े हैं। तब इन्होंने विरोध किया। फिर 2024 में जनता ने कहा कि आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, हम आप पे भरोसा नहीं करते। उन्होंने 240 सीट दी क्योंकि आप रिजर्वेशन हटाने की बात करते हैं। जब इन्हें लगा जमीन खिसकने वाली है तो ये दोबारा महिला आरक्षण बिल लेके आए और अब क्या कह रहे हैं कि जी नहीं, हम 2011 के सेंसस के बेसिस पे करेंगे। अगर आप 2011 के सेंसस के बेसिस पे करेंगे तो 2011 से लेके और 2026 तक 15 साल में कितनी तादाद बढ़ी है महिलाओं की, क्या उनका अधिकार नहीं मारा जाएगा? यही तो तर्क दिया था 2023 में। दूसरा ये कहते हैं कि कास्ट सेंसस बड़ा मुश्किल है। इन्होंने कास्ट सेंसस बना तो दिया, कास्ट सेंसस इन्होंने गठित भी कर दिया, और उसके रजिस्ट्रार जनरल का स्टेटमेंट है 30 मार्च 2026 का, जिनका नाम है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया मृत्युंजय कुमार नारायण, जिन्होंने कहा कि फेज 1 का तो कास्ट सेंसस हो चुका फरवरी 2026 में और फेज 2 का पूरा हो जाएगा। तो ऐसी क्या जल्दीबाजी है कि 2011 के बेसिस पे करेंगे? अब मेरा एक सवाल भाजपा के प्रवक्ता से, सर आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भाजपा के और भाई से भी, क्या कास्ट सेंसस होना चाहिए देश में?
बिल्कुल हमने कराया, हमने पास किया, हमने बिहार में करा के दिया, हमने बिहार में करा के दिया, हमने बिहार में करा के दिया, हमने करके दिया, हमने पास किया। अच्छा एक 10-20 सेकंड दे दीजिए। पता ही नहीं आपको। अरे आजादी की नहीं थी। अनुराग जी 20 सेकंड। नीचे और नीचे झुकने के लायक काम करते हो आप। और नीचे आप सब साथ में बोलेंगे, आप सब साथ में बोलेंगे, किसी की बात नहीं आ पाएगी, किसी की बात नहीं आ पाएगी, किसी की बात नहीं आ पाएगी, किसी की बात नहीं आ पाएगी। प्लीज रुक जाए सर, रुक जाए सत्यप्रकाश जी, रुक जाए। संजय सरकार जी एक सेकंड, संजय सरकार सर प्लीज सब एक साथ नहीं, प्लीज सब एक साथ नहीं, आप सब एक साथ बोलेंगे, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ चिल्ला रहे हैं, ये पीछे से बातें कर रहे हैं क्योंकि इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा खामोशी रखकर बात करें। एक सेकंड में आ रही हूँ मैं, अभी संजय सरकार जी रह गए, एक कमेंट उनका हो 20 जाए। सेकंड में बात पूरी कर दूंगा। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि कास्ट सेंसस जरूरी है, हम भी मानते हैं, सबको अधिकार मिलना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और क्योंकि इन्होंने रिजर्वेशन खत्म करने की बात की थी, इसीलिए लोगों ने इन्हें सबक सिखाया। दूसरा, ठीक है, चलो ठीक है, एक बार बात पूरी करने दो। योगी एक सेकंड, मैं वरिष्ठ, मैं इनके वरिष्ठ, एक सेकंड रुकिए। अरे तुम्हारे जैसा भ्रष्टाचारी नहीं है तुम्हारे नेता की तरह। जवान सवाल के बात करो, देश लूट लिया उसने। जवान सवाल के बात करो, जवान सवाल के बात करो। भ्रष्टाचारी तुम्हारा नेता है, अनमोल जी, देश लूट लिया। 20 सेकंड में बयान दे रहा हूं। मैं आपके पास आ रही हूं, मैं आपके पास आ रही हूं, संजय सरकार जी के पास चले जाओ। करण जी प्लीज, केवल 20 सेकंड। योगी एक सेकंड, अरे सुन तो ले सुन ले एक बार, सुन ले। राज्यसभा में हुआ, भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ में आएगा सर, किसी को समझ में नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती देश में कास्ट सेंसस हो। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा जाति जाति का शोर केवल कायर और क्रूर मचाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कास्ट सिस्टम वाज प्रोपेगेंडा बाय ब्रिटिश। भाई कास्ट सेंसस किसने क्या कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता है, करा रहे हैं अनमोल जी। ये जाति, ये कास्ट सेंसस के खिलाफ है, ये दलितों का, पिछड़ों का हक मारना चाहते हैं और इसीलिए कास्ट सेंसस नहीं करा रहे। संजय सरकार जी, आप हमको बोलने दूं, मैं उनको बोलने दूं, टीएमसी वाले बोले कि ना बोले। संजय सरकार जी, ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा घाटा, फिर आ रही हूँ, इन सब में सबसे ज्यादा घाटा आपका हुआ है। प्लीज रुक जाए, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, प्लीज रुक जाए, बोले। संजय सरकार जी सर आपस में लड़िएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। हत्या करने के लिए, लोकतंत्र का हत्या करने के लिए सदन में बोलने देता है ना आपको, मतलब जो चौथा स्तंभ जो मीडिया इसमें बोलने देता है ना, रास्ते में खड़ा होने बोलने देता है। इसको काम हर जगह रुकना। इसको नेता मोदी जी बोला, जो अच्छा बोलता है उसको बोलने नहीं दिया जाता है, जिसके मतलब हम लोग अच्छा बोलते हैं इसके लिए बोलने नहीं देने चाहते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं जब बंगाल में अन्याय किया है महिला को, सर पंचायत में हम लोग 50% महिला को दिया है, लोकसभा में 39%, विधानसभा में 40%, राज्यसभा में 40%। आपको मतलब नगर निगम और नगर परिषद, वहां पर हम लोग को महिला कैंडिडेट 50% खड़ा होती थी दीदी को समय में। ये बोल रहे थे हम लोग आदमी खड़ा नहीं होने देता है। एक्चुअल का भाजपा को साथ रहते रहते ना वो एकदम वो झूठा हो जाते हैं, उसको कहानी झूठा होना है। रह गया ये बोलता देश का बहुत विकास का। आपको उड़ीसा का कलाहांडी मालूम है? 2 वक्त को बहुत दूर के बात है, एक वक्त के खाना नहीं मिलता। उड़ीसा का कलाहांडी जा घूम के आइए, जाके घूम के आइए। 10 किलोमीटर कोई अगर देहांत होता है उसको साइकिल में डेड बॉडी आपको बर्निंग घाट तक पहुंचाना पड़ता है। इसको सरकार का समय में उड़ीसा में सहारनपुर से लेके बदायूं से लेके आपको मैं आप गिना तो खड़ा है यहाँ पर, बनारस से लेके 10 से 12 घंटे तक बिजली नहीं रहता है। और ये बोलता महिला को मतलब ये सम्मान करेंगे। संजय जी मेरा सवाल, इसका नेता संजय जी मैंने आपसे यही पूछा था, संजय सरकार जी सुने, मैंने आपसे यही पूछा था कि सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है, महिला को रेप करके उसको मुंह में पेशाब कर दिया है महिला को। संजय जी, महिला को सम्मान के बारे में संजय जी एक सेकंड, महिला के बारे में भारतीय जनता पार्टी
सवाल आएगा। आप सब बोलिए सर, लगातार बोलिए, मैं चर्चा छोड़ देती हूँ। बादल का घर से 1,75,00,000 रुपया मिला है। अब एक मिनट, सवाल ले ले, सवाल ले ले, सवाल सवाल ले ले। संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, 10 लाख करोड़ रुपया निर्मला सीतारमण खुद रास्ता में खड़ा होकर अब रुक जाएं। हमने वो किया। संजय सरकार जी, एक किसान को एक संजय सरकार जी, सवाल है जनता का सवाल, जनता का सवाल भाई पूछा सर जोर सर से बोलिएगा। यहाँ पे जितने भी पार्टी के लोग बैठे, मेरा सवाल सभी से है, महिलाओं के लिए आप बता दीजिए जवाब किससे चाहिए, वरना सब बोलेंगे सभी से साथ में। चाहिए, ऑलमोस्ट एक से चाहिए जो सत्ता में है, ठीक है। सत्ता वाले यहाँ पे सभी पार्टी के देख के महिलाओं के लिए इतना प्रेम जाग रहा है, लेकिन सभी पार्टी में रेपिस्ट भरे हुए हैं। आज भी जेल में हमारे टैक्स के पैसा से जो रेपिस्ट है तो खाना खा रहे हैं। सर सभी की पार्टी किसी ना किसी क्षेत्र में है क्या? जो एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं जनता का, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं बोलूँ तो आप बीच में मत बोलो, ठीक है। तो किसी भी कोई भी आजकल कोई सर यार फिर बात वही कर रहे हो कि कोई भी पार्टी अपने राज्य में किसी रेपिस्ट को फांसी, हाँ एक सेकंड, किसी भी राज्य में किसी रेपिस्ट को फांसी दिलवाए। और आप बात कर रहे हैं बंगाल में एक सेकेंड बंगाल में 39% महिला को महिला बंगाल में बंगाल में भेज रुक जाए एक और सवाल होना चाहिए। पूछे। मेरा सवाल धनंजय जी से है। सर ये जो आप लोग डिलिमिटेशन करवाना चाह रहे हैं, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कहीं आपका वो 24 वाला मिशन 400 पार अभी तक एक्टिव मोड में तो नहीं है? क्योंकि उसी के चलते पहले आपने बंगाल जीता, टीएमसी की हवा निकल गई, उधर महाराष्ट्र में उद्धव गुट टूट रहा है, पंजाब के 7 सांसद राघव चड्ढा समेत वैसे ही आपकी पार्टी में आ गए हैं। जवाब दे दें दोनों का, किसी भी रेपिस्ट को फांसी की बात है, और क्या आप 400 पार करना चाहते हैं इसीलिए डिलिमिटेशन करना चाहते हैं? देखिए, जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है, पहली तो बात है। किसी भी अन्यायी के खिलाफ, किसी भी अत्याचारी के खिलाफ, किसी भी, जो बंगाल की बात करते हैं, 37% सीट अटैक महिलाओं पर सिर्फ वहीं थे। आर्चिकर मेडिकल कॉलेज, शाहजहां से लेकर जहांगीर से लेकर के तमाम घटनाएं थी और जनता ने उसका जवाब दिया है। दूसरी बात, आप डिलिमिटेशन की जहां बात कर रही हैं, एक देखिए, एक मक्कारी की बात देखिए कि जो है उसी में दे दीजिए। क्या 19 का चुनाव फिर होगा? क्या 24 का चुनाव फिर होगा? नहीं होगा ना। चुनाव 2029 में होंगे, 2029 में होंगे, 2029 में गया था डीएनए टेस्ट करने के लिए, जवाब दे बुलाया था, नहीं आया। आपको डीएनए टेस्ट बोला, हमको शुभेंदु अधिकारी ने अभी जो सवाल पूछा ना, अभी जो सवाल पूछा वो सवाल आप सबके लिए था। आप जितना महिलाओं के बारे में बोलेंगे उतना एक्सपोज होगा। सवाल पूछिए, आप पूछिए, जोर से बोलिए। जनता ने आपको जवाब दिया। आप बोलिए। धनंजय गिरी जी, संजय जी, महाराज चुप रहिए। जनता का सवाल, रुक जाए प्लीज, रुक जाए। संजय सरकार जी, ममता जी के प्रवक्ता चुप रही है। हाँ, बोलिए। धनंजय जी, मेरा सवाल है कि जनता का सवाल है, पूरे देश का ही सवाल है कि क्यों डिलिमिटेशन के चक्कर में है आप? आज ही क्यों नहीं लागू करते हैं? क्योंकि जब सांसद 824 होंगे तो बजट बहुत बढ़ाना पड़ेगा, जो हमारे ऊपर टैक्स का बोझ आएगा। तो आप आज ही क्यों नहीं लागू करते हैं? जबकि समाजवादी तैयार है, तो आप आज ही लागू करिए और इसी संख्या में से 1/3 दीजिए। 1/3 का ये है सवाल, ये है सवाल का जवाब। मैं आपको जवाब दूंगा। जवाब आपका ही सवाल था। हमने अभी दिया, तो क्या चुनाव पीछे जाएगा? पीछे जाएगी? अभी दे दो। चुनाव 29 में हो गए ना, चुनाव 29 में हो गए। दे दो। हम कह रहे सर सम्मान दे दो, अभी दे दो। सम्मान हम कह रहे कि बढ़ा के दे दिया जाए, क्या नुकसान उसमें? और बहुत बढ़ चुका है। अरे चोर बचाए चोर, संविधान के चोर बचा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आप रुके, जवाब आने दे भाई, जवाब आने दे। सत्य प्रकाश जी, इसका लॉजिकल जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, ये बहुत गंभीर मसला है, ऐसा कह रहा है जवाब। ये बहुत गंभीर मसला है। हवा की साइकिल, पंचर साइकिल, महिला आरक्षण गंभीर मसला नहीं है। आप दे दो ना, हम देंगे। आपका आपका अरे आपस में नहीं लड़िए भाई, आपस में नहीं लड़िए। अनुराग भदौरिया जी बोलिए। अरे जनता धनंजय जी प्लीज रुक जाए। धनंजय जी, सत्य प्रकाश जी बोल रहे हैं एनडीए के साथी है भाई, एनडीए के साथी है। जनता चेहरा नहीं, चरित्र देखती है। कौन सा चरित्र? और मायावती ने कहा था, 4 गुंडा की छाती पर लगाओ मोहर हाथी पर, तो वो 10 गुंडे
गुंडे हैं समाज के, ये समाज के अपराधी हैं, घोषित गुंडे हैं, घोषित गुंडे हैं, पक्के समाजवादी और तस्कर हैं। अनुराग भदौरिया जी और धनंजय जी सब एक साथ बोलेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रुक जाए सर। अगर आप लोगों को अपनी अपनी बात करनी है, एक साथ करनी है, तो सर आपको मुबारक। हम सब शांत हो जाते हैं, हम सब शांत हो जाते हैं, हम सब शांत हो जाते हैं, हम सब शांत हो जाते हैं। बोले सत्यप्रकाश जी, आप रुक जाए, बोले रुक जाए सत्यप्रकाश जी, बोले। अनुराग भदौरिया जी थोड़ा रुके, बोले सत्यप्रकाश। 543 में से क्यों नहीं दे रहे? 543 में से क्यों नहीं रुक जाए ना, रुक जाइए, दे रहे हैं, वादा करो महिला बेटी है, बोलो बात बोलो, आज देंगे, बिल्कुल दे रहे हैं, बोलो आज देंगे, बोलो अभी देने जा रहे हैं, आप बोलो आज की तारीख में देंगे। अनुराग भदौरिया जी, जवाब चाहते हैं कि नहीं? जवाब चाहते हैं कि नहीं? ये जो शोर उठाया है जिन्होंने, नहीं देंगे, बहुत गहराई से जांच करिए, परखिए। समाजवादी पार्टी वो पार्टी आपको मिलेगी जिसने अलग अलग बहानों से, तरीकों से महिला आरक्षण विधेयक पर रोक लगाने का काम सदन में किया है। इसका कारण समझिए। मुलायम सिंह यादव का स्टेटमेंट पढ़िए, महिला आरक्षण के खिलाफ वो क्या बोल रहे हैं। अगर महिलाएं सदन पहुंच जाएंगी तो लड़के सीटी बजाएंगे। ये उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। लड़के हैं, गलती हो जाती है रेप पर, ये उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के